जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममहवै मंगलम्। भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान। प्रगट्यो पूरन ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी। अंतर बल से किया प्रबल रिपु मोह पराभव अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 6 5 भाव आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय के आधार पर यह 5 भाव नामक पाठ लिखा गया है। इसमें जीव के जो असाधारण भाव जो सिर्फ जीव में ही पाए जाते हैं ऐसे भावों की हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे भाव 5 होते हैं। नाम आप सबको अब याद हो गए होंगे। नाम इसी क्रम में हमें याद रखने हैं। पहला औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव। फिर से एक बार, औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, इसे मिश्र भाव भी कहते हैं, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। ये जीव के 5 असाधारण भाव हैं, अर्थात निज तत्व हैं, जीव के ही स्वभाव हैं, जीव के ही ये भाव हैं। इनकी हमने कल चर्चा जो बोर्ड पर की थी, तो अगर हम इसी भावों को कर्मों की अपेक्षा से बोलें तो कौन से हुए? पारिणामिक भाव के अलावा बाकी 4 भाव कौन से? उपशम, कर्म के उपशम से होने वाला भाव उसे क्या कहते हैं? औपशमिक भाव। कर्म के क्षय से होने वाला भाव उसे क्या कहते हैं? छायिक भाव। कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदयिक भाव कहते हैं और कर्म के क्षयोपशम से होने वाले भाव को छायोपशमिक भाव कहते हैं। और 5वां भाव है पारिणामिक भाव, जिसमें कर्म की सापेक्षता नहीं है। अर्थात जब ये 4 भाव होते हैं तो कर्म का इन सब से कुछ लेना देना है, किंतु पारिणामिक भाव एक ऐसा भाव है जो जीव का स्वभाव भाव है ना, और ये सब कर्म की अपेक्षा रखते हैं। तो कल हमने पहले भाव के बारे में चर्चा की थी। कौन सा भाव है पहला? औपशमिक भाव। तो इसके बारे में क्या होता है औपशमिक भाव, इसके कितने भेद हैं, नाम क्या क्या हैं और किन जीवों को औपशमिक भाव होता है और इसका समय कितना है। हर भाव के बारे में हम इतनी जानकारी लेंगे। कौन कौन सी? पहला परिभाषा, फिर उसके भेद प्रभेद कितने हैं, उसके भेद कितने हैं, उसका समय कितना है, किन जीवों को ये भाव होते हैं, इन सब की हम चर्चा साथ साथ में करते जाएंगे। तो कल जो हमने औपशमिक भाव पढ़ा था, तो औपशमिक का अर्थ, औपशमिक किससे बना है? उपशम शब्द से। उपशम का अर्थ होता है दबना, दब जाना, खत्म नहीं होना और प्रकट भी नहीं होना, है ना। दबने का अर्थ क्या हुआ? नष्ट भी नहीं होना और प्रकट भी नहीं होना, दब जाना। तो ये जो भाव है उपशम से रिलेटेड है। तो कौन से कर्म का उपशम होता है? कि मोहनीय कर्म का। और मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का फल दान सामर्थ्य रूप से अनुद्भव होना, अनुद्भव होना अर्थात प्रकट नहीं। देखो ये फल दान सामर्थ्य बार बार आ रहा है ना। पहले भी चर्चा की थी कि कर्म की अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक होता है बंधे हुए कर्म और एक होता है
कि जो उदय में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं कि कर्म जिनका उदय चल रहा है, ऐसे कर्मों की बात कर रहे हैं। तो जब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म का उदय दब जाए, मतलब कर्म का उदय आ नहीं पाए, प्रकट नहीं हो पाए और कर्म का उदय नष्ट भी नहीं हो। कौन से कर्मों का? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्मों का उदय रूप से उपशम हो जाना। उपशम हो जाना अर्थात दब जाना, और उसे तो उपशम कहते हैं। और उससे युक्त जो जीव का भाव है वो औपशमिक भाव है। और इसे ही हम दूसरी तरफ से बोलेंगे तो जब जीव के औपशमिक भाव होते हैं तब क्या होता है कि कर्म दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म दब जाते हैं। और जीव को उपशम भाव कब होता है कि वो जब स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है। वही पानी का ग्लास देखते हैं कि पानी के ग्लास में गंदगी मिली हुई है, वैसे ही आत्मा में कर्म मिले हुए हैं, मतलब कर्म का उदय आता रहता है। किंतु जब हमने पानी में कतक फल डाला तो वो गंदगी नीचे बैठ गई। उसी तरह जब हमने आत्मा ने स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ किया, अर्थात जब सम्यक दर्शन प्रकट किया, तब क्या हुआ कि कर्म नीचे दब गए। कौन से कर्म? दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म। तो जब भी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रथमोपशम सम्यक्त्व, जिसे कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व, है ना। तो इसके भेद भी कितने हैं कि 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ये 2 भेद हैं किसके? औपशमिक भाव के, क्योंकि ये मोहनीय कर्म से रिलेटेड है। औपशमिक भाव का संबंध कौन से कर्म से है? मोहनीय कर्म से है। आपको 8 कर्मों के नाम इस पाठ में जरूर याद रहना चाहिए। कौन से 8 कर्म होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ये 4 तो घातिया कर्म, और 4 अघातिया कर्म कौन से? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो औपशमिक भाव का रिलेशन कौन से कर्म से है कि मोहनीय कर्म से है ना। औपशमिक भाव का संबंध कौन से कर्म से है? मोहनीय कर्म से है। तो जब आत्मा पुरुषार्थ करता है तो पहले दर्शन मोहनीय का उपशम हो जाता है, दब जाता है। जैसे कि युद्ध में किसी से लड़ाई करें तो पहले वह जो विरोधी है, जो दुश्मन है, वो पहले घायल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर हमारा मोहनीय कर्म हमारा शत्रु है ना, मोहनीय कर्म हमारा शत्रु है। तो मोहनीय कर्म जैसे ही आत्मा ने पुरुषार्थ किया तो वो मोहनीय कर्म दब गया, अर्थात घायल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? ये तो हुई। अब इसके जीव कौन हुआ कि जो सम्यक्त्व का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे जीव इस औपशमिक भाव के स्वामी होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? संख्यात। और इसका समय कितना होता है औपशमिक भाव का? कि अंतर्मूर्त का समय होता है। उसके बाद जीव नियम से या तो छायिक या फिर छायोपशमिक सम्यक्त्व प्रकट कर लेता है। अब जो हमारा आज दूसरा भाव चलना है उसका नाम भी क्या है? छायिक भाव। तो छायिक नाम से ही समझ में आ रहा है, छायिक का अर्थ क्या होता है? क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, वियोग हो जाना। तो जब आत्मा स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है तो किसी गुण की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय हो जाना, अर्थात पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट होना, सो छायिक भाव है। ये छायिक भाव की परिभाषा है। उस ही समय स्वयं कर्म वर्गना का सर्वथा नाश होना, सो कर्म का क्षय है। क्या हुआ छायिक भाव? कि जब आत्मा स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है तो उसके किसी गुण में मतलब छायिक भाव का संबंध 4 कौन से कर्मों से संबंधित है? 4 घातिया कर्मों से। छायिक भाव किससे संबंधित है?
4 घातीय कर्मों से, और औपशमिक भाव किससे संबंधित था? सिर्फ मोहनीय कर्म से। तो इन 4 कर्मों में से इनका सर्वथा नाश हो जाना और पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट हो जाना, है ना, अशुद्धता का नाश होना और पूर्ण शुद्धता का प्रकट होना। पानी के ग्लास में जब गंदगी नीचे दब गई थी, अब उस जीव ने और पुरुषार्थ किया, वो गंदगी नीचे पानी के ग्लास में दब गई थी। अब दूसरा स्टेप क्या था कि उसने साफ पानी को अलग कर लिया और गंदगी को पूरी तरह से अलग कर दिया। तो 2 चीज़ हो गई, एक अशुद्धता का नाश हो गया और पूर्ण शुद्ध पानी हमें प्रकट हो गया। समझ में आया? जब पानी में से गंदगी को निकाल दिया तो उसे 2 तरीके से कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि गंदगी का पूरा नाश हो गया, और ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण शुद्ध पानी प्रकट हो गया, पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई। तो वैसे ही जो औपशमिक भाव में जीव ने पुरुषार्थ किया था स्वसन्मुक्ता का, वो जब पुरुषार्थ और उग्र हो जाता है, तब क्या हुआ कि जो कर्म दबे हुए थे, मोहनीय कर्म, सबसे पहले मोहनीय कर्म दबा हुआ था, तो वो मोहनीय कर्म का पूरा नाश हो गया। मतलब आत्मा में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। समझ में आया? तो सबसे पहले जब 8 कर्मों में से सबसे पहले कौन से कर्म का क्षय होता है? कि मोहनीय कर्म का क्षय होता है। सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है। तो यहाँ पर मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पहले मोहनीय का हुआ, फिर इसे बोलते हैं ना, पहले वीतरागता होती है फिर सर्वज्ञता होती है। तो पहले मोहनीय का नाश हुआ, फिर दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी का नाश हुआ, और साथ में ही अंतराय का भी नाश हो गया। तो अब पहले तो ये देखिए कि क्या हुई, छायिक भाव की परिभाषा क्या हुई कि जब आत्मा स्वसन्मुक्ता का पुरुषार्थ करता है तो आत्मा के किसी गुण में अशुद्धता का पूर्ण नाश होकर पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, और उसी समय क्या होता है, कार्माण वर्गना का सर्वथा नाश हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? छायिक भाव कहते हैं। कर्म का तो क्षय हुआ और जीव का जो भाव था उस भाव को क्या बोलते हैं? छायिक भाव बोलते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद हैं? कल हमने याद किए थे। औपशमिक के 2, छायिक भाव के 9, छायोपशमिक के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। अब छायिक भाव के 9 भेद कौन कौन से हैं? तो 9 भाव कौन कौन से हैं? छायिक भाव के 9 भेद कौन कौन से हैं? कि इसके हैं छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य, छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र। कठिन रहेंगे नाम याद करना। चलो इसे सरलता से याद करते हैं। पहला कर्म कौन सा था? दर्शन मोहनीय। तो जब दर्शन मोहनीय का नाश हुआ तो कौन सा भाव प्रकट हुआ? छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन। दर्शनावर्णी का क्षय हो गया तो कौन सा भाव प्रकट हो गया? छायिक दर्शन। ठीक है, छायिक दर्शन। फिर ज्ञानावर्णी के नाश से छायिक ज्ञान और दर्शनावर्णी के नाश से छायिक दर्शन। 2 कर्म हो गए, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। फिर है मोहनीय। मोहनीय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के नाश से क्या हुआ? छायिक सम्यक्त्व। और चारित्र मोहनीय के नाश से क्या हुआ? छायिक चारित्र। 3 कर्म की बात हो गई। पहला था ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी के क्षय से, देखो क्षय शब्द भी आ रहा है और ज्ञानावर्णी शब्द भी आ रहा है। तो क्षय से हुआ छायिक और ज्ञानावर्णी के नाश से हुआ छायिक ज्ञान। दर्शनावर्णी के नाश से हुआ छायिक दर्शन। मोहनीय के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के नाश से हुआ छायिक सम्यक्त्व
और चारित्र मोहनी के नाश से कौन सा हुआ? छायिक चारित्र। 4 भेद याद हो गए। उसके बाद होते हैं अंतराय। अंतराय के कितने भेद हैं? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ये सब हम कर्म के पाठ में इनके भेद प्रभेद पढ़ चुके हैं ना। 148 कर्म की प्रकृतियां होती है। तो दान के अंतराय कर्म की कितनी प्रकृति थी? 5, है ना। दाना अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। तो ये सब नष्ट हो गए तो क्या प्रकट हो गया? छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य। इसे ही क्या कभी आपने पढ़ा हो, सुना हो कि भगवान की 9 लब्धियां प्रकट हो जाती है। नव केवल लब्धि रमा धरंत, ये लाइन आती है ना सकल गे ज्ञायक तत्पी वाली में। 9 केवल लब्धि रमा धरंत, तो 9 लब्धियां प्रकट हो जाती है। इन्हें ही 9 लब्धियां भी बोलते हैं। तो जब अरहंत भगवान बन जाते हैं तो ये पूरा का पूरा छायिक भाव प्रकट हो जाता है। मतलब अरहंतों को पूरे घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं ना, तो इसलिए ये पूरे के पूरे 4 घातिया कर्म के नाश में ये 9 गुण प्रकट हो जाते हैं। ये 9 भाव प्रकट हो जाते हैं। किसके अभाव में? 4 घातिया कर्मों के अभाव में। तो पूरा का पूरा तो किसको प्रकट होता है? अरहंत भगवान को। पर कहाँ से शुरुआत हो जाती है इसकी? कि चौथे गुण स्थान से। जैसे ही अपन ने जब औपशमिक सम्यक्त्व की बात की थी ना, औपशमिक भाव कर रहे थे कि उसने शत्रु को दबा दिया था, शत्रु को मूर्छित कर दिया था। अब 2 स्टेज हो सकती है, या तो वो शत्रु वापस से जग जाए, तो जीव वापस से क्या हो जाए? मिथ्यात्व में चला जाए। जो ये सासादन और मिश्र गुणस्थान होते हैं ना, कभी गुणस्थानों की चर्चा अभी हम करेंगे। मैं बहुत गुणस्थान वाली चर्चा से अभी बच रही हूँ, क्योंकि आप लोग फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो इसको गुणस्थान के साथ में पढ़ते हैं तो और मज़ा आता है 5 भावों को। पर जब हम गुणस्थान वाला पाठ पढ़ेंगे ना, तब ये 5 भाव वाला पढ़ा हुआ पाठ आपके बहुत काम में आएगा। समझ में आया? तो जब औपशमिक सम्यक्त्व हुआ था, जब औपशमिक भाव हुआ था, तब क्या हुआ था? शत्रु दब गया था। अब जब छायिक सम्यक्त्व, उस जीव ने और स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ किया, तो क्या किया? उस मोहनीय शत्रु का नाश ही कर दिया। कौन से वाले मोहनी का? दर्शन मोहनीय का। तो जैसे ही दर्शन मोहनी का नाश हुआ तो कौन सा गुण प्रकट हुआ? छायिक सम्यक्त्व। दर्शन मोहनी के नाश से क्या प्रकट होता है? छायिक सम्यक्त्व। तो छायिक सम्यक्त्व उस जीव को प्रकट हो गया। समझ में आया? तो छायिक भाव की शुरुआत कहाँ से हुई? चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों से। और उसके बाद ये कब तक चलता है ये छायिक भाव? कि सिद्ध भगवान तक। अरहंत भगवान को तो पूरे 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, किंतु सिद्ध भगवान को क्या हुआ है? जब इनको ये नवलब्धि प्रकट हो गई तो ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान को वापस ये नष्ट हो जाते हैं। तो चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवान तक सब जीवों को छायिक भाव होता है। समझ में आया? छायिक सम्यक्त्व कब हुआ? चौथे गुण स्थान में। उसके बाद 12वें गुण स्थान में क्या हो गया? छायिक ये भी 13वें गुण स्थान में जब अरहंत बन गए, तब बाकी के भी छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन और ये छायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये सब भी प्रकट हो गए अरहंत दशा में। और सिद्ध दशा में फिर वो एज इट इज बने रहे। तो ठीक है, ये दूसरे छायिक भाव में कर्म की अपेक्षा क्यों है? क्योंकि इसमें कर्म के क्षय की बात कर रहे हैं ना, ये कर्म के क्षय से प्रकट हुए। ये वाले भाव कर्म के क्षय से प्रकट हुए। समझ में आया? देखो छायिक भाव की कितनी वैल्यू है कि इसके लिए आज समता दीदी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, ब्रह्मचारी समता दीदी ने, कि किसी को बिजनेस, कोई व्यक्ति किसी के पास गया तो उसने कहा कि ये लो, आपको एक
करोड़ रुपए देते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 1 करोड़ रुपए चूज कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको एक ऐसा बिजनेस देते हैं जिससे आप हर साल 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। क्या दो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं? चलिए आप बताइए आप क्या चूज करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, अब भी लो आप कैश ले लो 1 करोड़ रुपए, है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि हम आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहे हैं जिसमें गारंटी है कि आप हर साल 1 करोड़ रुपए कमाओगे। गारंटी है, गारंटी। तो आप कौन सी चीज़, कौन सा, क्या ऑप्शन पसंद करोगे दोनों में से? एक बार 1 करोड़ रुपए ले लेना कि हर साल आपको 1-1 करोड़ रुपए मिलते रहें? तो समझदार कौन होगा कि जो कहेगा कि मुझे तो हर साल 1-1 करोड़ मिलते रहे। गारंटी वाला बिजनेस है, ऐसा नहीं कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। तब तो फिर आप कहोगे कि नहीं, पहले वाला ऑप्शन ही ठीक है कि अभी ले लो 1 करोड़ रुपए, कभी बाद में नहीं मिले तो वो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि इस बिजनेस से आपको 1 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे। तो हर कोई दूसरा वाली चीज़ पसंद करेगा ना। तो वैसे ही छायिक भाव हैं जो ये केवल ज्ञान, छायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, छायिक ज्ञान, ये सब प्रकट हुआ ना, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, ये सब कैसी हैं कि ये सब पर्याय प्रकट हो रही है। मतलब ये आपको एक बार के लिए ये शुद्ध पर्याय मिल रही है, किंतु ये शुद्ध पर्याय निकल कहाँ से रही है कि आत्मा में से ये शुद्ध पर्याय निकल रही है। तो आत्मा का आश्रय करेंगे, मतलब एक ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें से ये पर्याय निकलती ही रहे, निकलती ही रहे। तो हमको इन पर्यायों की, इन भावों की वो होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, या जिसमें से ये पर्याय प्रति समय निकलती रहे उसकी वैल्यू होनी चाहिए। किसकी वैल्यू होनी चाहिए? कि जिसमें से ये पर्याय प्रति समय निकलती रहे। तो जो एक पारिणामिक भाव है ना, 5वां वाला पारिणामिक भाव, उसमें से छायिक भाव की जो ये 9 लब्धियां है ना, वो अगर आत्मा का आश्रय किया तो उसमें से ये छायिक भाव की पर्याय, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, उपभोग, छायिक ज्ञान, छायिक सम्यक्त्व, ये सब हमेशा निकलती निकलती और निकलती रहेंगी। मतलब अनंत सुखी हो जाएंगे हम, अनंत सुखी। कब? कि जब आत्मा का आश्रय लेंगे। तब आत्मा का आश्रय लेंगे तो उसमें से, आत्मा में से ये छायिक भाव वाली पर्याय निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी। तो ये ऐसा बिजनेस है। तो इसलिए हमें छायिक भाव की भी महिमा नहीं आकर किसकी महिमा आनी चाहिए? कि हमें महिमा आनी चाहिए आत्मा की, कि जिस आत्मा के आश्रय से ये छायिक भाव प्रकट हुआ। छायिक भाव प्रकट ही कैसे हुआ था? कि जब स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ किया था। स्वसन्मुखता का मतलब आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ किया था। तो आत्मा के आश्रय से ये छायिक भाव प्रकट होता है। बहुत कठिन लग रही है क्या बात? लग रही भी होगी, हो सकता है। तो अब इसको और सरल करने की कोशिश करते हैं। और सरल कैसे कर सकते हैं इसको? कि कर्मों का क्षय, नष्ट हो जाना कर्मों का। तो कर्मों के नष्ट होने से जो दशा प्रकट होती है उसे छायिक भाव कहते हैं। सरल, एकदम सरल शब्दों में, कर्म के दब जाने से जो अवस्था प्रकट होती है वो औपशमिक भाव है, और कर्म के क्षय होने से जो दशा प्रकट होती है वो छायिक भाव है। और उल्टा भी बोल सकते हैं, छायिक भाव जब होता है तो कर्मों का क्षय हो जाता है, औपशमिक भाव जब होता है तो कर्म दब जाते हैं। समझ में आया? दोनों ही तरफ से कर्म की मुख्यता से करेंगे तो क्या होगा कि जब कर्म का क्षय होता है तो छायिक भाव प्रकट होता है, और जब आत्मा की मुख्यता से बात करेंगे तो क्या होगा कि जब आत्मा
छायिक भाव करता है, मतलब स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है, छायिक भाव करता है, तो कर्मों का क्षय हो जाता है। समझ में आया? तो दो चीज़ें, एक तो परिभाषा हो गई कि जब स्वसन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धता का सर्वथा नाश होना और पूर्ण शुद्धता का प्रकट होना, गंदगी पानी में से पूरी तरह निकल जाना और शुद्ध पानी प्रकट हो जाना, वह छायिक भाव है। और कौन से कर्मों में होता है कि 4 घातिया कर्मों के क्षय होने से छायिक भाव होता है। और कौन कौन से, इसके कितने भेद हैं कि 9 भेद हैं। कौन कौन से 9 भेद? ज्ञानावर्णी के क्षय से छायिक ज्ञान, दर्शनावर्णी के क्षय से छायिक दर्शन, मोहनीय के नाश से छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र, और अंतराय के क्षय से छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य। ये मैंने कर्म वाला पाठ पढ़ा था, जब स्पेशली बोला था कि भेद प्रभेद अच्छे से घातिया कर्म के याद कर लें, क्योंकि ये आगे तक, मतलब सोचो ये अपना जो सिलेबस है ना, ये कितने अच्छे से बनाया हुआ है कि आपने पहले कर्म का पाठ पढ़ लिया ना वीतराग भाग 1 में, तो अब आपको 5 भाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आपको कर्म ही नहीं पता हो तो 5 भाव कैसे पढ़ेंगे? और जिसका कर्म का पाठ छूट गया है पहले, तो वो ऊपर स्क्रॉल करके ऊपर तक जाए, और वहाँ पर 8 कर्मों के भेद प्रभेद वाला अपन ने पाठ पढ़ा था। तो उसमें से आप ये कर्मों के वैसे याद ही करवा दिए, अभी भी नाम तो याद हो ही गए ना, 5 मिनट में याद हो गए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। तो इस तरह से ये छायिक भाव के 9 भेद होते हैं। ठीक है। फिर ये किस किस को होता है कि चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्ध भगवान तक के जीवों को ये भाव होता है। अब देखो, औपशमिक भाव का तो काल कितना था? अंतर्मुहूर्त का था। अंतर्मुहूर्त का था मतलब अंतर्मुहूर्त तक तो वो चीज़ दबी हुई रहेगी कर्म, उसके बाद या तो वो क्षय हो जाएंगे या वापस प्रकट हो जाएंगे। और अब छायिक भाव का समय कितना रहेगा कि एक बार कर्म का क्षय कर दिया तो कर्म कभी भी वापस प्रकट नहीं होंगे। क्या बोला? कि एक बार हमने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, नाश कर दिया घातिया कर्मों का। और घातिया कर्मों में भी सबसे पहले कौन सा कर्म जाता है? दर्शन मोहनीय। तो एक बार इन कर्मों का क्षय कर दिया तो क्या होता है कि वापस से कभी भी कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। ये सबसे बढ़िया प्रॉफिट है हमारे लिए कि एक बार कर्म नष्ट हो गए ना, दब गए, तब तो वो वापस प्रकट हो सकते हैं, किंतु अगर नष्ट हो गए ना तो कर्म कभी भी वापस उत्पन्न नहीं होते हैं। इतनी इज्जत है कर्मों की भी, है ना। तो हमको क्या करना है? देखो, आपने सुना होगा छायिक सम्यक्त्व। छायिक सम्यक्त्व सुना है? छायिक सम्यक्त्वी जो ये तीर्थंकर के जीव होते हैं या केवली के पाद मूल में जो रहते हैं, तो एक बार जिस जीव को छायिक सम्यक्त्व हो गया ना, वो बहुत ही कम समय में मोक्ष में चला जाता है, उसकी गारंटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने कर्म का क्षय कर दिया है ना। छायिक सम्यक्त्व तो चौथे गुण स्थान में हो गया, किंतु बाकी वाले जो लिखे ना, बाकी गुणों की शुद्धता प्रकट होना, तो बाकी कर्म धीरे धीरे, चारित्र मोहनीय कर्म धीरे धीरे जाता है। तो छायिक चारित्र धीरे धीरे प्रकट होता है। छायिक चारित्र हो गया, फिर उसके बाद छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, और फिर दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये सब भी प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका समय कितना हुआ छायिक भाव का समय? कि ये छायिक भाव नया प्रकट होता है, और एक बार प्रकट होने के बाद कब तक चलता है? अनंत काल तक चलता है। सिद्ध भगवान को भी छायिक भाव होता है। तो कब तक चलता है छायिक भाव? अनंत काल तक। और अभी हमारे पास छायिक भाव है कि नहीं है? तो इसको क्या बोलते हैं? नया प्रकट जो होता है ना,
एक होता है अनादि। जैसे हमको क्या है, मिथ्यात्व कब से है, अनादि से मिथ्यात्व है। और अनादि का अपोजिट होता है सादी। सादी मतलब जिसकी शुरुआत हो। तो छायिक भाव कैसा है, सादी है, मतलब नया प्रकट होगा। और कब तक रहेगा, कि अनंत काल तक रहेगा। तो छायिक भाव का काल कितना हुआ, सादी अनंत। कितना हुआ छायिक भाव का समय, सादी अनंत। और इससे भी समझ में आता है कि ये चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है और फिर सिद्ध भगवान तक रहता है। और सिद्ध भगवान तो अनादि अनंत है ना, अनंत है सिद्ध भगवान। कब तक रहेंगे, अनंत काल तक। यथा तथा शिव परिणय, जैसे हैं वैसे के वैसे अनंत काल तक सिद्ध भगवान रहेंगे। तो छायिक भाव का काल कितना हुआ, सादी मतलब नया शुरू होगा। और कब तक रहेगा, कि अनंत काल तक। अब कभी भी कर्म वापस उत्पन्न नहीं होंगे। और औपशमिक भाव का काल कितना रहता है, सादी और शांत। जो अनंत नहीं रहता है ना, मतलब शांत होना। शांत होना मतलब नष्ट हो जाना, और सादी मतलब नया प्रकट होना। तो औपशमिक भाव कैसा होता है, कि हमने शत्रु को दबाया ना, तो वो थोड़े समय तक ही दबेगा। तो उसका काल कितना हुआ, सादी और शांत। नया उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है। और छायिक भाव कैसा है, सादी अनंत मतलब नया उत्पन्न होता है और अनंत काल तक रहता है। इस तरह से हमारी ये छायिक भाव की चर्चा हुई। एक बार रिवाइज कर लें, हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो ज़्यादा अभी क्या क्लास थोड़ी अपन छोटी लिया करेंगे, ये भावों की क्लास आज की तो स्पेशली, क्योंकि थोड़ा कठिन विषय है ना। तो आप अगर सुने तो वापस से दूसरी बार क्लास को सुन लें। तो क्या होगा कि 2 बार सुनने में आपका रिवीजन अच्छे से, आपको और बात अच्छे से याद हो जाएगी। मैं वही की वही बात बार बोलूं उसकी जगह आप यही चीज़ रिपीट करके वापस सुन लें। तो अपन अब क्लास की थोड़ी ड्यूरेशन 5-10 मिनट में पहले ख़त्म कर दिया करूँगी, ठीक है। क्या, कौन से जीव के 5 भाव होते हैं, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक भाव। पहला भाव है औपशमिक। औपशमिक अर्थात कर्म के उपशम से होने वाला परिणाम, जीव का भाव। तो उपशम का अर्थ होता है दबना। तो जब आत्मा स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करता है तो मोहनीय कर्म दब जाता है। तब जो जीव का भाव होता है उसे क्या कहते हैं, औपशमिक भाव कहते हैं। औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। इसका समय कितना है, सादी और शांत। ये नया उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। किसी भी जीव को सबसे पहले सम्यक्त्व होता है तो उसे औपशमिक सम्यक्त्व ही होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा छायिक भाव। छायिक भाव का अर्थ होता है कर्मों का क्षय हो जाना। जब स्वसन्मुखता का जीव पुरुषार्थ करता है तो उसके कारण कर्म क्षय हो जाते हैं। तो शुद्ध दशा का प्रकट होना और अशुद्ध दशा का पूर्ण नाश हो जाना उसे छायिक भाव कहते हैं। अशुद्ध दशा का पूरा नाश हो जाना। औपशमिक में क्या हुआ था, अशुद्ध दशा का दब जाना, और यहाँ क्या हुआ, अशुद्ध दशा का पूर्ण नष्ट हो जाना उसे छायिक भाव कहते हैं। क्षय का अर्थ ही होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाना। ये कौन से कर्म के क्षय से होता है, कौन कौन से कर्मों का क्षय होता है, कि 4 घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है छायिक भाव में। और इसके 9 भेद होते हैं। कौन कौन से 9 भेद होते हैं, ज्ञानावरणी के क्षय से छायिक ज्ञान, दर्शनावरणी के क्षय से छायिक दर्शन, मोहनी के क्षय से छायिक सम्यक्त्व और छायिक चारित्र, और अंतराय के क्षय से छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य। इस तरह से ये इसके
भेद होते हैं 9। ये किसको होता है कि चौथे गुण स्थान से ये भाव प्रकट होता है, क्षायिक सम्यक्त्व होता है, और कब तक रहता है कि सिद्ध भगवान तक क्षायिक भाव रहता है। एक बार कर्म का क्षय कर देते हैं तो वे वापस उत्पन्न नहीं होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है, क्या होता है, अपने तो घास वास उग जाती है ना, तो घास को एक बार काटो फिर वापस उत्पन्न हो जाती है, तो बार बार मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बोलते हैं ना, दाढ़ी के बाल एक बार बनाए तो वापस उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसमें तो थोड़ी बोरियत लगती है। किंतु कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि परमानेंट ये बाल निकल जाएंगे, तो फिर उसमें मज़ा आएगा ना कि भाई ये चीज़ अच्छी है कि परमानेंट हमारी दाढ़ी के बाल नष्ट हो जाएंगे। तो ये कर्म भी ऐसे क्षय, क्षायिक भाव एक बार कर लिया तो वापस से कर्म कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। और इसका समय कितना होता है कि इसका समय होता है साधी अनंत, नया उत्पन्न होता है और अनंत काल तक यह भाव रहता है। इस तरह ये चर्चा हमारी हुई। कल हम छायोपशमिक भाव के बारे में चर्चा करेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जिनेंद्र।